हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक होता है कि योरिज्म वर्सेस इस्लाम। आप हिंदू हैं तो हिंदुइज्म सनातन को सामने रख के कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं इस्लाम से बेहतर है और आप एक कंपैरेटिव डिस्कशन चाह रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बताइएगा किस चीज़ पे करना चाहते हैं। हाँ ठीक है। मेरा ओपिनियन है ये है कि दुनिया में जितने भी रिलीजन है वो सारे के सारे इम्परफेक्ट है। कोई भी ठीक नहीं है। हर हर आपके रिलीजन रिलीजन में कुछ ना कुछ। या आपके हेलो। रिलीजन के समेत। हाँ या हर रिलीजन, हिंदू में ओके, इस्लाम एक सेकंड एवरीथिंग। रुकिएगा, सैम भाई आप साथ हैं? हाँ एक सेकंड रुकिएगा, सैम भाई आप साथ हैं? जी खसर भाई, मैं यही हूँ। अच्छा, ये आपका केस है, ये हिंदू हैं और ये कहते हैं कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो इम्परफेक्ट हैं। यहाँ से ये जी जो केस है ये आपके हवाले होता है। जी 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 जी, के भाई, के आप किस बुनियाद पर आप बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म इम्परफेक्ट है? क्योंकि हर रिलीजियस बुक में कुछ ना कुछ एरर्स रहते हैं, अनएथिकल वर्ड्स रहते हैं, हम्म, कुछ अनबिलीवेबल थिंग्स होते हैं। ऐसे ही होते हैं हम्म। सब कुछ। तो और तो रिलीजन कुछ आप नहीं सिखाता है। या हम ठीक है, लोग जो भी सीखते हैं अपने आप सीखते हैं, रिलीजन कुछ नहीं सिखाता। ठीक है। तो आप हिंदुइज्म के गॉड में नहीं मानते हैं? हिंदुइज्म गॉड में देखिए, हिंदुइज्म क्या है कि इसमें सब बहुत सारे चीज़ हैं, जो हमको जो फिट होता है वो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, आपके पतंग। हिसाब से के हाँ, भाई, हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड्स है। आपके ऊपर कौन सा फिट होता है? आपको कौन सा पसंद है गॉड? आप हिंदुइज्म के गॉड में मानते हैं या नहीं मानते? हाँ वही बोलता हूँ, हिंदुइज्म में डिफरेंट गॉड्स होते हैं। लेट मी टेल यू। हाँ, एक तो है पॉपुलरली नॉन एज राम, सीता और लक्ष्मण, ये सब तो होते हैं। ओके। आप किस में मानते हैं मेरे भाई, वो सब पता है। आप किस में मानते हैं? मैं तो यही मानता हूँ कि एक गॉड है। हम्म, गॉड तो है। हाँ, मैं तो मानने की बात छोड़िए, एक बात मैं जानता हूँ, हम लोगों को कोई भी इंसान को कुछ भी नहीं मालूम। नहीं दैट इज नहीं अ नहीं फैक्ट। मेरे भाई के भाई, आप आप कौन से गॉड को मानते हैं? आप मानते हैं ना? है या हाँ नहीं? गॉड, या गॉड को मानता हूँ। व्हाट्स हिज गॉड नेम? को ठीक है, मैं बताता हूँ। देयर इज अ गॉड, गॉड को मानता हूँ। उस गॉड से ही सारे जो हिंदुइज्म में जितने गॉड थे वो भी है। मैं क्या सोचता हूँ कि एक हायरार्की है हिंदुइज्म में। एक 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 गॉड है, एक एक लेवल में होता है। कुछ तो लोकल डाइटी भी रहते हैं, वो हिसाब से वो एक के भाई बाद मैंने एक ये नहीं बंदा। पूछा भाई। अल्टीमेट भाई भाई मैंने ये नहीं पूछा। अल्टीमेटली नहीं पूछा ये मैंने पूछा ही नहीं ना। मैं आपको पूछा कि आप गॉड में मानते हैं, आप बोले कि हाँ। मैंने पूछा है कि व्हाट्स द नेम ऑफ योर गॉड? गॉड में मानता हूँ, डेफिनेटली मानता हूँ। नाम क्या है आपके गॉड का? नाम नहीं बोला, गॉड है उनका, उनका हम थोड़े ही रख सकते हैं नाम। एक है, उनका नाम क्या है कुछ भी नहीं मालूम। कॉमन इज दैट। सनातन धर्म आप फॉलो करते हैं? सनातन धर्म फॉलो, मैं सनातनी हूँ, कभी कभी मंदिर जाके पूजा कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि वेरी गुड, ऐसा वेरी ऐसा गुड। नहीं है कि हर रोज मुझे जाना है, ऐसा नहीं नो है। प्रॉब्लम ब्रदर। ब्रदर के आप हाँ, मंदिर जाते, अच्छी बात है। किसकी मंदिर, या एक मिनट, किसकी मंदिर जाकर पूजा करते हैं आप? हनुमान जाता हूँ, गणेश जाता हूँ, वेंकटेश्वर जाता हूँ, शिव मंदिर जाता हूँ। ठीक है, शिव मंदिर जाते हैं, आप हनुमान मंदिर जाते हैं, ये क्या या इम्परफेक्ट है आपकी नजर में? नहीं, इन इनको भी पूजा करोगे तो ये प्रेयर डायरेक्टली गोस टू द मेन गॉड। तुम जिसको भी पूजा करो, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा रहता है, उसका माँ का आपको मैं नाम आप नहीं देख मालूम। आप यहाँ पर आमिर भाई की भी पूजा कर सकते हैं, ये सोच करके भाई वो आप बड़े गॉड के पास जाएगा। मैं आपको बड़े गॉड के बारे में पूछ रहा हूँ, कौन से गॉड को मानते हैं आप? मैं यही बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी मैं दिल से पूजा करूंगा तो वो गॉड के तक जाएगा, क्योंकि गॉड ऑल ये सब नोइंग है, ऑल नोइंग है। नहीं। आप देखिए, आपको मैं 5 बार रिपीट कर चुका हूँ ये सवाल। आप क्यों हाँ, नहीं समझते हैं? मैं बोल रहा हूँ ना भाई। मैं आपकी किसी को गॉड भी का है ना, नाम क्या है? किसी को। सुनिए मेरे भाई के भाई, लेट्स मेक इट सिंपल। क्यों आप इतना बात को खींचते हैं? मैं एक सिंपल बात पूछ रहा हूँ, अर्थ के बारे में बोल रहा हूँ, आप जुपिटर के ऊपर जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जो मेन गॉड है, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर है, इनका नाम क्या है?
ठीक है, इनमें से एक का नाम लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ विष्णु है मेरा गॉड। ठीक है, विष्णु आप मानते हैं, विष्णु गॉड है, ठीक है, हाँ, मेन नहीं गॉड है भाई। ये आप इनकी विष्णु पूजा करेंगे तो सेक ऑफ आर्गुमेंट आई एम टेलिंग। एक्चुअली मेरा मानना क्या है कि देयर इज अ गॉड फ्रॉम दैट दीज गॉड्स हैव कम, ब्रह्मा ये क्या विष्णु सैम भाई, ये क्या बात है? सैम फॉर भाई द एक सेक चीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैं कुछ पूछ सकता हूँ के भाई से? हाँ श्योर, पूछिए। आपने बोला कि आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, आप शिव जी की पूजा करते हैं, या करता हूँ, गॉड गॉड मानते हैं, या मानता हूँ। तो आप प्रूव कर सकते हैं कि शिव जो थे वो परफेक्ट थे अगर वो गॉड हैं तो? क्योंकि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो इम्परफेक्ट थे, वो गॉड नहीं थे। नहीं अभी देखिए, मुझे गॉड है कि नहीं प्रूव करने के लिए मुझे गॉड की पता होना चाहिए। मुझे जब गॉड की पता नहीं है, मैं एक गॉड गॉड के है कि नहीं, एट्रीब्यूट्स मैं तो होने चाहिए ना, गॉड के एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए ना आपको। गॉड शुड बी गॉड परफेक्ट। के एट्रीब्यूट हम सोचते हैं, लेकिन वो सब गॉड के एट्रीब्यूट्स होना है, वी डोंट नो हाउ यू कैन आप से जैसे गॉड इज सम एट्रीब्यूट। शिव जी की पूजा आप करते हैं, आपको पता है जो आप जिसे भगवान मान रहे सर भाई हैं, शिव आपका जी अपने मिनट। अपने अपने बेटे को नहीं पहचान पाए थे, आपको पता है? गणेशा को हाँ ही हाँ वाज नॉट एबल टू हाँ, रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, इसका आंसर मैं देता हूँ। जी देखिए बताइए। हुसैन भाई, मुझे आपके सवाल में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि साहब, आप क्वेश्चन में आपके अपने आंसर में मेरे इस क्वेश्चन का भी आंसर ऐड कर दीजिएगा कि अगर आपका आर्गुमेंट ये है कि किसी को गॉड कहने के लिए आप उसमें आप रिडक्टेंट हैं इसलिए कि आपको पता नहीं है कि गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, देयरफॉर आप नहीं कह सकते कि वो गॉड है, परफेक्ट है या नहीं है। पर अगर आपको गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता और आपको गॉड के बारे में ही नहीं पता, फिर मैं आपका गॉड क्यों नहीं हो सकता? प्लीज। करेक्ट। मैं चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आदित्य सिंह भाई को और केके जी को थोड़ा सा हम खुल के बात करने दें। ये बड़ा एक अच्छा सेशन हो सकता है, ये बहुत अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए भी और हमारे लिए भी। आदित्य भाई जी, केके भाई जवाब दीजिएगा जी। जी जी, उन्होंने उनका सर क्यों काटा अपने बेटे का? उन्होंने अपने बेटे का सर काट दिया था शिव जी ने, तो आप बता सकते मैं हैं इसका आंसर क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करा? आंसर देता हूँ, थोड़ा एलाबोरेट में तो बोलता हूँ। गो ऑन देखिए, या हम लोगों का ये पता नहीं है कि वेदर देयर इज अ गॉड। एथिस्ट लोग जैसे बोलते हैं वहाँ पे गॉड है कि यार, नहीं। वो नहीं पूछ रहा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ठीक शिव है जी ने भाई, अपने वो बेटे को आंसर रिकॉग्नाइज। हाँ, उसके लिए जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उसके बाद कुछ लोग समझते हैं एक ही गॉड है, कुछ लोग समझते हैं बहुत सारे गॉड है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। अभी देखो, ठीक है भाई, मैं डायरेक्टली आंसर देता हूँ। क्या है कि गणेश जी को पार्वती जी ने बनाया, ठीक है। पार्वती भी एक गॉड है और शिवा भी एक गॉड है। सो ये दोनों गॉड जो है, इसीलिए उनके पास शिवा सब कुछ जान सकता है, लेकिन दूसरा गॉड अगर कुछ सीक्रेसी रखा, उनका कुछ नहीं हुआ तो नहीं, पता नहीं हो सकता है। ये क्या लॉजिक हुआ यार? अभी देखो, नहीं अभी ये कहीं देखिए, मेंशन है? तुम्हारे ये कहीं मेंशन नहीं है? नहीं, अभी देखो, दो यूट्यूब चैनल से, हाँ, अरे यूट्यूब को, नहीं ठीक है भैया, अच्छा आप मैं ये बोल रहा बता हूँ। सकते हैं कि आपको जब उन्होंने सर काटा अपने बेटे का, तो आपको नहीं लगता कि शिव जी जो एट्रीब्यूट शो कर रहे हैं वो इगोइस्टिक हैं, एंग्री हैं, ये सब बेटा गॉड में होना चाहिए? एक ईगो नहीं में उन्होंने काट दिया कि हमको नहीं मेरे। है। अभी देखो, इस्लाम में अल्लाह बोलता है कि जो नॉन बिलीवर के हार्ट में डर पैदा करूंगा, वो भी तो एक काइंड ऑफ ईगो है ना। यार अगर अभी जो जो भी बात अल्लाह कर रहे को हो उस पर नहीं, बात करें ना यार, प्लीज। हाँ, गॉड जो के अभी हम जो एट्रीब्यूट्स के टॉपिक बारे पर में बात कर रहे हैं। नहीं अभी हम गॉड के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको जी गॉड के बारे में हम सोचते हैं ईगो नहीं होता, लेकिन हमको पता नहीं उसको ईगो है कि नहीं। ईगो होने का मैं आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कि अल्लाह बोलता है नॉन बिलीवर को डर पैदा करता हूँ, अगर नहीं एक ही नहीं करेंगे तो उनके ऊपर हेल में जला दूंगा। और व्हाट आर ऑल दिस ट्रेट्स, इज इट नॉट ईगो? अच्छा, ये के ईगो भाई, नहीं है, आपने ये बात आप कही घर घर जला दूंगा, ये कहाँ पे? इतिहाद भाई एक मिनट, मैं महसूस कर रहा हूँ कि केके भाई जो है उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल कर लिया है। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि आप, मैं जो पूछ रहा हूँ बता नहीं रहे हो आप। मेरा हाँ सिंपल सा क्वेश्चन ये हाँ, है कि शिव सिंपल जी, क्वेश्चन। अगर आप एक बार सुन लिए मेरा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा, एक लाइन में करता हूँ। शिव जी को आप पूजा करते हैं, आप मानते हैं शिव गॉड है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि शिव जी अगर गॉड हैं तो वो अपने बेटे को पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं यहाँ पे?
क्योंकि वो पार्वती जी ने बनाया था, तो उनको नहीं मालूम था। जो पार्वती जी जो रखे हैं ये आप प्रूफ इसके कर लिए सकते पता हैं नहीं क्या, था। जो आप बोल अपने मन से बना के बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं? नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कभी ये सब वही पढ़ा ना, नहीं है, लोगों से मैं सुना। ओपिनियन की यहाँ पे वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पे आपको प्रूफ लाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू है। ओपिनियन तो मैं भी बहुत खुद दे सकता हूँ, जैसे अभी नहीं, कैसर सर इसलिए ने मैं बोला कह कि मैं रहा भी था गॉड हो ना। सकता हूँ। ठीक, हाँ, हिंदुइज्म तो वही है ना, हर हम सारे गॉड हैं अरे भाई। चले चले चले, उन्होंने सर काट दिया, ठीक है, तो अगर वो गॉड हैं तो वो वापस उसका सर क्यों नहीं लगा सकते? उनको एक जानवर का ही सर क्यों लगाना पड़ा? वो तो गुड गॉड है, क्वेश्चन। गुड वो क्वेश्चन। वो वही सर लगा दे सकते। नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा भाई। अभी टीचर क्या लीला है ना, करते हैं लीला, स्टूडेंट को। लीला, या हाँ, और एक बात, लीला हिंदुइज्म में होगा एक है ये। भैया। नहीं, हिंदुइज्म में एक है भाई, दुनिया मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। सो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो तुम सबको तुम लिटरली मीनिंग लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा वर्क तुमको करना है। अभी देखो, हमको कुछ भी नहीं मालूम। ये दो, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस रहता है, एक हमारा कॉन्शियसनेस होता है। हमको यूनिवर्सल कॉन्शियस से एक बार जुड़ना है। वो जुड़ने का जरिया क्या है? हिंदुइज्म थ्रू मेडिटेशन बोलता है। वंस यू गेट दैट अब ये कॉन्शियसनेस, लंबी जलेबी बनने लगी है, सवाल की तरफ आ जाए या जी आदित्य भाई। जिले में नहीं, डायरेक्ट कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस। हाँ, कॉमन सेंस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ लिंक होने के लिए कौन सी कॉमन सेंस है, मुझे बताएं। तो या हाँ, ठीक है, मैं तो बोलता हूँ, आप देखिए आप भाई। आप तो उस आप तरफ शिव आए, जी को आप इतना पूछते ही बोल क्यों? रहे हैं, आप उसके सवाल पे आए आदित्य भाई के। हाँ, क्या? आप शिव जी को फिर छोड़ दिए, जब आपको मेडिटेशन ये सब करना है, वो सब फिर आप छोड़ दिए, आप पूजा वूजा क्यों करते नहीं हैं नहीं फिर आप? नहीं नहीं, छोड़ ये गणेश नहीं, वनेश मैं पूजा करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, नहीं छोड़ा क्यों उनको। करते हैं? शिवा तो प्रूफ शिवा शिवा जो देखिए, करते हैं। या तो आप उसे प्रूफ बोलिए। करें कि वो गॉड है, वरना उनको पूजना छोड़ दें, सिंपल। और आप प्रूफ कर सकते हैं कि वो गॉड हैं, तब वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पाए, तब तो आप उनको पूजा करना, वर्शिप करना आपको छोड़ना होगा। वरना तो आप हाँ, ठीक किसी है। इम्परफेक्ट चीज की वर्शिप कैसे कर सकते हैं आप? कल को आप किसी और हाँ चीज की वर्शिप कर लें, किसी हाँ, डॉग कर की, किसी सकता हूँ, एलिफेंट की, किसी घोड़े की, या जो मिल नो जाए। नो प्रॉब्लम। भगवद गीता नो को प्रॉब्लम, आपको एक तो मेरी एक भी कर वर्ष सकते हैं आप, बताता हूँ। मेरी भी कर हाँ, किसी का सकते। भी, हाँ, कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि मैं उसका अंडरलाइंग बताता हूँ, क्या लॉजिक क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए भाई, उसके लिए ठीक है साहब, मैं मुझे एक सॉरी सर, मैं आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, बट आई हैव टू, बिकॉज अब हम सर्कल्स में जा रहे हैं। मैं सिर्फ नितेश को मैं लेना चाहता हूँ वेरी क्विकली, वो आपसे एक बात पूछना चाहते हैं और उसके बाद फिर आपसे हाँ, इजाजत चाहेंगे। मैंने नितेश से मैं एक क्योंकि मैं अब हमारी क्यों गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ रही है ना, इट्स कमिंग इन द नहीं, सर्कल्स, तो नहीं लेट भैया, नितेश मेरा पर्सनल मेन ऊपर पॉइंट आप नहीं सुन रहे। नहीं, नितेश भाई भी सनातनी है, उनकी बात भी सुन लेना जी। जी जी, वो काफी देर से कह रहे थे प्राइवेट में, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नितेश प्लीज। हाँ के भाई, आप जब जानते हैं कि वो लोग जो भी गॉड को आप प्रे कर रहे हैं वो फेक हैं, फिर वहां जाने का क्या मतलब बनता है? हाँ, उसी का आंसर दे रहा हूँ भैया। हाँ, हाँ, देखो, मुझे एक चीज के ऊपर अगर यकीन नहीं है तो मैं पूजा नहीं करूंगा, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। एक बात, मैं क्या सोच रहा हूँ, देर इज अ गॉड। वन थिंग आई एम डेफिनेटली श्योर, देर इज वन गॉड। तो क्या वो गॉड शिव जी हैं? मैं एक चीज ऐड करना क्या चाहूंगा, जैसे वो एक गॉड? चीज बोला ना कि वो, हायरार्की बोला था ना, हायरार्की एक बोला था सेकंड, ना, ये जो आपकी अल्टीमेट जो गॉड सोच है ना, की देखिए, एक सेकंड, जो आप कह रहे हो ना कि आप मुझे भी गॉड समझ, आप ही जैसे लोगों की वजह से ये राम रहीम जैसे लोग जो है ना, ये गॉड बनते हैं, फिर रेप करते हैं और फिर जेल में जाते हैं, आप ही जैसे लोगों की वजह से। पता है, आपकी ऐसी सोच होती है ना, आप ही ऐसे इंसानों को पहले गुरु बनाते हो, फिर पता नहीं क्या बनाते हो, फिर नहीं उनके नहीं, आगे पैसा चढ़ाते हो। अभी देखो, वैसे ये बोलोगे तो रिजल्ट है अभी इस चीजों का। चैरिटी, नहीं, चैरिटी जो होता है, चैरिटी में भी कुछ लोग एक्टिंग करते हैं और पैसा ले लेते हैं, वो सच में हाँ, उनका प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो हर चीज में अच्छी बुरी होता है भाई। ठीक है, मैं पॉइंट रखता के हूँ। भाई के भाई आपसे देखिए, 3 लोग बात कर चुके हैं और आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस गॉड को मानते हैं। आप बोल रहे हैं कि शिव जी। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि शिव जी इम्परफेक्ट है या परफेक्ट है। शिव जी को मानते हो, विष्णु को मानता हूँ, कृष्णा को मानता हूँ, राम को अच्छा, मानता हूँ। ये इम्परफेक्ट है ना, पर आपकी नजर में नहीं इम्परफेक्ट है शिव जी और विष्णु। नहीं, इनपरफेक्ट कुछ नहीं, इट्स वेरी ओके नॉर्मल, फाइन। वेरी कॉमन सेंस। ओके फाइन। ठीक है, ठीक है, अगर हम आपको बताएं कि शिव जी इम्परफेक्ट है। वो गॉड है भाई, हमको वो इम्परफेक्ट है, हमको कैसे मालूम होगा? हमको तो नहीं मालूम है। अब टीचर, हाँ, एक लिखा हुआ टीचर है, को लिखा स्टूडेंट हुआ बोल है, सकते हैं क्या? लिखा क्या? हुआ है।
इस वजह से हम बोलते हैं। गॉड इम्परफेक्ट हो सकता है भैया, गॉड नितेश परफेक्ट। नितेश भाई, फॉर केके भाई, एग्जांपल नितेश मैं भाई भी कुछ आपको एक आपसे बात पूछना चाह रहे हैं। केके भाई, नितेश भाई भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी नितेश भाई। ठीक है। वो शंकर जी इम्परफेक्ट हैं ये मान नहीं रहे हैं, या फिर क्या आपका क्या कहना है, वो परफेक्ट है? हाँ हाँ, मैं बोल रहा चलिए हूँ चलिए, ठीक है ठीक है ठीक शिव है। जी इम्परफेक्ट है, गॉड भी इम्परफेक्ट है। गॉड है, गॉड परफेक्ट हो सकते हैं, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। हम लोग ऐसे बोलते हैं गॉड परफेक्ट होता है, मीन्स क्योंकि आप मानते हैं कि मैं गॉड परफेक्ट बोलता नहीं हूँ, है? हाँ मैं मानता हूँ गॉड परफेक्ट नहीं है। कौन परफेक्ट है फिर, आप परफेक्ट है? मैं प्रूफ करूँ ना, नो वन इज परफेक्ट, ओनली अल्टीमेट ट्रूथ इज देयर, दैट इज परफेक्ट। तो वो चलें ट्रुथ ठीक है क्या है? भाई, मीन्स आपको आपका ठीक लॉजिक है। किसी बेसलेस है, मीन्स गॉड परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, मीन्स किसी भी तो लॉजिक मैं को बताऊँ, मैं अभी प्रूफ करूँ गॉड परफेक्ट नहीं होता। नहीं सर, आप प्रूव ना कीजिए, आपसे इजाज़त चाहेंगे, इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा एक या फ्लो इट है। इज आवर बिलीफ। ठीक है, आप कैसे बोल सकते हो गॉड परफेक्ट है, बोलिए मुझे। हाउ यू या कैन श्योर, से गॉड इज परफेक्ट? व्हाई हाँ नॉट, मैं व्हाई उसका नॉट? उसका एक क्रिएशन में डिफेक्ट ट्रांसेंडेंट नहीं है, उनके एक उसके एक गॉड के क्रिएशन। ट्रांसेंडेंट अब देखिए, हाँ, अफ्रीका में वो एक बच्चा पैदा मेरी होता बात है, उसको खाने के लिए नहीं मिलता है, साहब, उसका कुछ के भी साहब, कसूर नहीं आपके है। में वो जो आए थे ना एक फेक एक्स मुस्लिम, उनसे यही बात हो रही थी कि ये एपिकरोस के जो आर्गुमेंट्स हैं ये फ्लॉड हैं, इनकी हमारी थियोलॉजी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपने अस्यूम की हुई है कि यही दुनिया परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ इम्परफेक्ट नहीं हो सकती, अगर होगी तो खुदा इम्परफेक्ट है। ये हमारी थियोलॉजी नहीं है। अब आपसे नहीं इजाज़त लेंगे, मैं बातों और को एक नहीं 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 मानना है। और एक सेंटेंस बता देता हूँ भैया। ठीक है हाँ, साहब, वो मैं बाद में इज्जत से जो बताऊंगा, आपसे एक मैं ही इजाज़त सेंटेंस, मांग रहा हूँ, तो क्या ओनली ये ओनली वन गलत बात सेंटेंस, नहीं है? ओनली ओनली वन सेंटेंस भैया। फिर क्या लोग अभी बताना कमेंट्स में चाहते कहना हैं शुरू तो? कर देंगे कि एलेना किधर है। नहीं नहीं नहीं, एक एक ही सेंटेंस भैया, मैं अच्छा, एक ही खलास। सेंटेंस में खत्म अभी कीजिए। देखिए भैया, हाँ ठीक है, अभी देखिए भैया, अगर ये किसी के पास कमेंट, अब ये उर्दू बहुत आपको आती सारे नहीं है पैसे, तो मतलब आप देख लेते तो। एक अच्छा, सेंटेंस भैया, अगर भगवान को ऐसे ही सारे पावर सारे नॉलेज ऐसे आ गए तो उसमें ग्रेटनेस क्या है? वैसे मुझे भी वैसा पावर आ जाएंगे तो मैं भी गॉड। सो गॉड आल्सो हैज टू अर्न दोज ट्रेड्स। ऐसे ही हाँ बस भगवान आप, नहीं बन जाएगा कोई भी। हाँ बस ओके, सही है, ठीक है। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगर हाँ आपको ठीक ये है, चीज़ें नहीं समझ हैं ठीक है। इन चीज़ों की, कि खुदा की ग्रेटनेस आया नहीं करती है, वो इटर्नल होती है विद द बीइंग। आपको अगर आज ग्रेटनेस वो आ जाती है ना, देन दैट ग्रेटनेस विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड इफ दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, वेल इट्स नॉट परफेक्ट बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन दैट थिंग वाज नॉट देयर। व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा मैं है इनको ये एक ही इज आई नो मैं इनको मुझे गॉड एक वी। थ्री, रेफरेंस देना चाहता था। ये चले गए हैं? जी हाँ जी। मैंने इजाज़त मैं से मैं वो इनको एक बात रेफरेंस, जो है, अगर ये हैं तो एक रेफरेंस, या फिर मैं रीड कर देता हूँ, अगर चले गए तो ठीक है। अच्छा, आप रीड कर दें, आमिर भाई को फायदा तो हो नहीं रहा था। इसका बिल्कुल जरूरत फायदा मत है। कोई भी नहीं था मेरे ख्याल से। जो आपने और आदित्य भाई ने गुफ्तगू, या जो फिर सैम भाई ने भी, जो भी गुफ्तगू आपने किया, उसका वो जवाब जलेबी के सिवा कुछ भी नहीं था। अब ये मेरे सामने इस वक्त अथर्वा वेद का एक मंत्र है, या फिर ठीक है, हाँ, अथर्वा वेद का। अथर्वा वेद कांड 13 है, अनुवाक 4, कांड 13, अनुवाक 4 और मंत्रा 51 और 52। इसमें परमेश्वर की उपासना करते हुए, ये स्वाहा के बयान के अंदर ये सारा चलता है, जो उसकी उपासना है, उसकी पूजा है। उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ईश्वर के बयान किए गए हैं, परमेश्वर के बयान किए गए हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि वो ऑल पावरफुल होगा, वो परफेक्ट होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो क्या कहता है, मुनव्वर बिज़ात, मतलब ये मतलब तर्जमा पढ़ रहा हूँ, ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की जो ऋग्वेद आदि भूमिका है, उसका बयान मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसलेशन इंग्लिश में आप इसको ओपन कर सकते हैं। वो कहते हैं, मतलूब कुल और ऐन राहत, मालिक जहां और साहिब कुदरत, हिल्म बुर्दबारी, यानी ओमनीपोटेंट हैं और ऑल नोइंग हैं, ऑल पावरफुल हैं, ठीक है, परफेक्ट हैं, तेरी उपासना करते हैं। तेरे सिवा और कोई दूसरा हमारा माबूद नहीं है, तेरे सिवा कोई और परमेश्वर, कोई और पूजा करने के लायक नहीं है। यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अम्ब, अम्ब इस्तेमाल हुआ है, अम्ब, ये अम्ब नहीं है, अम्ब है, अम्ब। इसका मतलब ये है द ग्रेट, द ऑल पावरफुल। ठीक है, संस्कृत के अंदर। आगे वो 52 मंत्र में लिखते हैं, ऐ परमेश्वर, हम तुझको अड़, अड़ यहां पर आड़ या अड़ इस्तेमाल हुआ है संस्कृत के अंदर। इसका माना होता है द ग्रेट, द ऑल पावरफुल, कादरे मुतलक, मुहीते कुल, हर शय से का ऊपर, और अंतरिक्ष,
की तरह बसीत, अंतरिक्ष की तरह बसीत वसी जानकर तेरी उपासना करते हैं। ठीक है जी, ये पढ़ते चले जाएं, और भी कुछ है। खैर बहरहाल मैं दो मैंने दे दिए, अथर्ववेद का आपके सामने था ये वाला। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कॉमन सेंस की बात है जो इन्होंने रखी। शिव जी के बारे में जब पूछा गया कि उन्होंने गणेश की गर्दन उड़ाई, सवाल ये उठता था, इन्होंने जो जवाब दिया इतना रिडिकुलस था और इतना दिमाग, एक कॉमन सेंस रखने वाले बंदे का दिमाग उड़ा देने वाला है, दिमाग उड़ा देने वाला है। वो ये है कि पार्वती जी भी गॉड थी और उनकी मैल कुचैल से गणेश बने। वो तो डिटेल लिखी इनके पुराणास में। पार्वती जी के गंध से उसकी जो मैल है, और ये लिखा हुआ है, मैं कोई ब्लास्फेमी नहीं कर रहा, मैल से बच्चा पैदा हुआ। चूंकि पार्वती जी ये चाहती थी कि शिव जी को ना पता चले। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये किस जगह लिखा बोला है? ना कि मैंने उन्होंने बोला ना लास्ट में अपने से बोला, मैंने अपने से बोला, यानी इसका मतलब ये है कि अपने से कहानी बनाई। पार्वती जी चाहती थी कि शिव जी को पता ना चले कि गणेश उनके बच्चे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं कि शिव जी तो ऑल नोइंग थे, मगर दूसरे गॉड ने चाहा कि ये चीज सीक्रेट रखे तो उनसे बच गया। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये कि शिव जी या तो ऑल नोइंग है या पार्शली नोइंग है। अगर उसको ऑल नोइंग कह रहे हो तो कोई सीक्रेट रख कैसे सकता है? और अगर सीक्रेट रख लिया तो वो ऑल नोइंग कैसे रहे? और वो ऑल नोइंग नहीं है तो वो गॉड कैसे हुए? अच्छा, मजे की बात है कि पार्वती जी जो हैं उन्होंने सीक्रेट एक गॉड से रख लिया, ठीक है, मगर वो अपने बच्चे को ना बचा सकी, उनको ना पता चला कि शिव जी क्या करने वाले हैं बच्चे से। यानी इतना कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है ये कि पार्वती जी को भी वहां खुदा बना रहे हैं। उसमें भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सॉरी, मैं बस एक सेकंड में बात खत्म करता हूँ कि जिस चीज पे पशेमान हो के शिव जी ने अपने जो उनके जो स्टाफ था, जो भी उनके साथ लोग थे, उनसे कहा कि किसी भी चीज का जानवर ले, और वो हाथी का ले के आ गए, और उसके बाद चले, वो तो हुआ। उसके पीछे एक जुमला है विच इज वेरी स्ट्रेंज, कि वो ये कह रही हैं शिव जी को कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ऐसा है को फंस कि आप किसके सामने माफी नहीं देंगी? खुदा से ऊपर कौन है? यानी आप मेरा नुकसान करें तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आमिर साहब मैं आपको माफ नहीं करूंगा, मींस कि जब हम खुदा की अदालत में जाएंगे तो मैं अपना हिसाब लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझ पे और आप, हम दोनों से एक बड़ी जात वजूद रखती है। वो ना खुदा को कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगा? सबसे एक फनी चीज यहाँ पे ये है कि लॉर्ड गणेशा को बोलते हैं कि गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज एंड विजडम का गॉड उसे मानते हैं। मतलब कि जिसके सर पे एक हाथी का सर लगा हुआ है, उसका दिमाग एक इंसान से ज्यादा होगा। मतलब कि एक एलिफेंट का ब्रेन एक ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसे गॉड ऑफ विजडम बनाना, कि हाथी के दिमाग को, ब्रेन को आप गॉड ऑफ विजडम एंड गॉड ऑफ नॉलेज व्हाटएवर। और मजे की बात यह है कि उनको गॉड ऑफ विजडम भी कहा जाता है। गणेश को ये मालूम नहीं कि वो शिव जी उसके पिताजी है, और शिव को ये मालूम नहीं है कि वो उसके पिताजी, तो गॉड ऑफ विजडम। व्हाट्सएप वाली फैसिलिटी थी ना, व्हाट्सएप वाली फैसिलिटी थी ब्लॉक कर देना ना, हम ब्लॉक कर दिए कि पता नहीं। कैसर भाई, सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात ये है कि कुछ पुराणास में इनके ये भी आता है कि वो हाथी का सर नहीं था बल्कि एक शैतान का सिर था, गजसूरा। यानी एक चीज को छुपाने के लिए को 5-6 चीजें बना ली। अच्छा, मैं सिर्फ एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे नितेश भाई की तरफ चलते हैं, क्योंकि एज अ कॉलर वो ज्वाइन कर गए हैं, अब तो उनसे भी राय ले लें वो क्या बात करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, जो इस वक्त सनातनी सुन रहे होंगे न्यूट्रल, नितेश भाई भी बैठे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं चीजों पे, आदित्य भाई तो माशाल्लाह कर रहे हैं अभी। सवाल एक ये है कि एक अक्लमंद, 1 मिनट के लिए सोचें, एक अक्लमंद इंसान अभी बैठ के सोच रहा है कि मैंने किसी की अपने से हायर जो सुप्रीम पावर है, उसको पता है कि वो है, यानी ये मान के गया ना कि है कोई, चलो ये यहां तक मान लिया कि है कोई, और अगर उसने पूजा करनी है, ये कह रहे थे मैं मंदिर जाके पूजा करता हूं, और ये सारी हकीकतों का भी पता है कि उसमें नुक्स है। एक कॉमन सेंस वाला बंदा जिसके अंदर तर्क करने की सलाहियत है, जिसके अंदर बुद्धि है, वो किसी ऐसी चीज की, ऐसी जो है ना वो जात की पूजा उपासना कर कैसे सकता है जो उससे सुप्रीम ना हो और उसको पता हो उसके अंदर खोट है? ये कॉमन सेंस की बात है। मिसाल के तौर पर आप देखें, ह्यूमन साइकी के अंदर है कि उनको अगर किसी 30 साल के बंदे को 5-10 साल का 15 साल का बच्चा समझाए ना, तो वो आगे से कहता हो तू कल का पैदा हुआ, हमें समझाएगा। क्या मुराद होती है उससे? कि मैं तुमसे सुपीरियर हूं, मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे 60 साल 70 साल के बुजुर्ग हमें कहते हैं बच्चों आपको नहीं पता जिंदगी के फैसले ऐसे होते हैं। क्या मुराद होती है? कि ह्यूमन साइकी के अंदर ये बिल्ट इन अट्रैक्शन है, अपील है कि मुझसे ऊपर वाला और मुझसे पावरफुल ही मेरे सामने खड़ा हो,
या मैं उसके सामने सरेंडर करूं, सबमिसिव हूं। इतनी कॉमन सेंस की बात थी। इसीलिए देखें दर के ऊपर अपने जैसे जानवरों से, अपने से नीचे भी जानवरों की भी पूजा में लगे होते हैं, और फिर कहते हैं हमेशा रूल भरिया क्यों कहते हो। बहुत शुक्रिया।